इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, राइट एंगल एट बी, तो बी पर उसका राइट एंगल है ऐसा उसने कहा, तो हमने वैसे ही बनाना है। तो ध्यान तुमने ये देना है कि जो तुम्हारा राइट एंगल है उसका वर्टेक्स सही हो, बाकी तुम ए को यहाँ लिखते हो कि यहाँ लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बी जो वर्टेक्स है वो 90 का ही होना चाहिए। अब बोला उसने इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3, तो गिवन है उनको, गिवन है 10a इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ to find the value of students sin A cos C, sin A cos C plus cos A sin C, ये तुम्हारा, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है ना। So what we need basically, we need ratios of sin and cos, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन और कॉस रेशियोज की वैल्यू चाहिए। कौन कौन सा एंगल के लिए, ए एंगल और सी एंगल के लिए, 90 डिग्री के लिए वो नहीं पूछा है उसमें, ठीक है, क्योंकि बी पर 90 है ना, तो बी तो पूछा नहीं उसने, यानी 90 के लिए नहीं पूछा है। तो पहले हम इनको निकाल लेते हैं, फिर इनको जोड़ देंगे। तो 10a की वैल्यू दी ना हमको, तो क्या करेंगे, जैसे तुम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा तुम लोगों ने कि जो रेशियो दिया हुआ है भाई हम तभी निकाल पाएंगे ना जब हमको इन तीनों साइड्स की लंबाइयां पता हो। व्हेन वी नो द लेंथ ऑफ दीज 3 साइड्स, वो उसने नहीं दी है, तो नहीं दिया तो उसने क्लू दिया होगा, तो क्लू के रूप में क्या दिया है, ये दिया है। तो ऐसे सवाल तुम कर चुके हो। तो 10 कितना, 1/√3, और 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको तुम परपेंडिकुलर और क्या बोलते हो, अपोजिट साइड, बेस को क्या बोलते हो, नहीं बोल रहा ना, बेस को क्या बोलते हो, एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर को क्या कहते हो, अपोजिट, ओपीपी में अपोजिट साइड, तो चाहे ये दोनों लिखो चाहे ये दोनों लिखो। नाउ स्टूडेंट्स, इसका मतलब परपेंडिकुलर को कितना मानेगा, 1, और बेस को कितना मानेगा, √3, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1x, x ले लो, क्योंकि रेशियो है ना, x मतलब x वो नंबर है जो आपस में कैंसिल हो गया होगा। तो मान ली ऊपर में भी x था, नीचे में भी x था, तो वो कैंसिल हो गया, तो उस नंबर को हमने रिट्रीव कर लिया। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, p लिख लो, p फॉर परपेंडिकुलर 1x, और बेस कितना हो गया, √3 लिखेगा कि √3x लिखेगा, √3x। तो हाइपोटेन्यूज निकालना हमने, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकाला जाता है, हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा साइड है, तो दोनों को ऐड करके ना स्क्वायर करके, शाबाश। तो किस किस का है, x का और √3x का स्क्वायर को ऐड करना है, तो 1, तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 and 1 कितना हो गया, 4। आई रिपीट, √3 का स्क्वायर 3, x का स्क्वायर x², ये हो गया 3x², खोलने पे 3x² में एक और x² यहाँ पर है, दोनों को जोड़ने से 4x² बन गया, और 4x² का रूट निकालोगे तो क्या बनेगा, 2x, कितना बनेगा, 2x, 4 का स्क्वायर रूट 2, x² का रूट x, तो 2x बन गया। तो हमारे पास अब तीनों साइड आ गए, परपेंडिकुलर आ गया 1x, बेस आ गया √3x, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2x, तो यहाँ पर लिख भी लो चाहे तो ये हो गया 2x, परपेंडिकुलर हो गया 1x, और बेस हो गया √3x। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है,
साइन ए, नाउ साइन ए, आगे कौन है, कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, बड़ा सेम नहीं पढ़ना, हाँ साइन इज इक्वल टू, तो ए एंगल के लिए ये ना पहले साइन का रेशियो किसके लिए निकालना है, साइन का रेशियो ए एंगल के लिए, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, इसके सामने वाला ना, इसके सामने कौन है ये, और हाइपोटेन्यूज तो कौन हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा, √3x अपॉन 2x, किसकी जगह, साइन ए की जगह ये आ गई। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, साइन कौन सा रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, ए एंगल के लिए, क्योंकि ए के लिए पूछा है ना उसने, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला यानी अपोजिट साइड यानी √3x, और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड कितना है, 2x, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू कॉस सी, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी है ये, तो सी के लिए बेस कौन हुआ, 3x और हाइपोटेन्यूज कौन है, 2x, ये आ जाएगा √3x अपॉन 2x प्लस कॉस ए, अब अगला वाला आ जाओ, कॉस ए यानी ए एंगल के लिए कॉस का रेशियो, तो कॉस का रेशियो कौन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए बेस कौन हो गया, x, और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, 2x, x अपॉन 2x इंटू साइन सी, तो सी के लिए साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन है, x, हाइपोटेन्यूज कौन है, 2x, तो x अपॉन 2x, नाउ डियर फ्रेंड्स, x कैंसिल, x से कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, नाउ नंबर इंटू नंबर, √3 इंटू √3 को सेम रूट है तो कितना हो गया, 3, 2 टाइम्स 2, 4 तो 1 बन जा 1 ही रहा, 2 टाइम्स 2, 4 तो 4 में से 3 भाग, फिर 4 में से 1 भाग, तो कितना में पूरे 4 भाग वापस आ गए, तो 4 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स कितना हो गया, 1 इसका आंसर कितना हो गया, 1 तो 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, डिनोमिनेटर नहीं बदला ना, तो न्यूमरेटर भी चेंज नहीं, तो 3 का 3 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, तो 3 + 1 4, तो 4/4 कितना आ गया, 1, ठीक है, तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो अब आ जाओ किस पे, अब आ जाओ 2-3 तुमको वो सिखा देते हैं, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है, तो हम इसको दोबारा घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है, बस ध्यान देने की रेशियो में x जरूर ले लेना, हाँ मैंने जानबूझ के लिया नहीं था पहले जो वाले क्वेश्चन में, इसमें ले लिया हम लोगों ने। मतलब उसको बंद कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो नाउ इन दिस सेक्शन आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट 3 आइडेंटिटीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दीज 3 आइडेंटिटीज आर इन स्क्वायर, वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर दूसरा है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
10 स्क्वायर थीटा। तो दीज थ्री आइडेंटिटीज यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। तो ये तीनों तुम्हें याद करनी है, अब इसे याद करके रख लो, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज किस में है, स्क्वायर में है, पहला पॉइंट, तो ये ऐसे करके याद करिए, ठीक है। इन सारी आइडेंटिटीज में क्या आता है, दो रेशियो आते हैं और 1 आता है। देखो इसमें भी दो रेशियो है और 1, दो रेशियो और 1, दो रेशियो और 1, ठीक है। तो पहला आइडेंटिटी किसमें है, साइन और कॉस में। कोई भी रेशियो रिपीट नहीं होगा, साइन कॉस इधर आ गया तो इधर में नहीं है ना, इधर में कॉसेक आ गया तो कॉसेक और कहीं पे नहीं है। तो आसान है इनको याद करना, ठीक है। इसको एक तो ये तो आसान से याद हो ही जाती है, इसको भी याद कर लो। कोसेक, को से को है, यहाँ पर भी को है, यहाँ पर भी को है। लंबी स्पेलिंग वाला एक तरफ, बाकी वाला दूसरी तरफ। ऐसा करने के बाद याद करने का तुम अपने लिए भी कोई तरीका ढूंढ सकते हो। नॉट डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा और तुम्हारे पास हैं कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है 9, जैसे थीटा एक एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 90 माइनस थीटा। कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा ये होता है किसके बराबर, कॉस थीटा की, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है, यानी साइन और कॉस आपस में चेंज हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपस में चेंज हो जाते हैं। तो साइन का रेशियो जो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए होगा वही रेशियो कॉस का भी होता है, लेकिन किसके लिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों, 90 माइनस थीटा में थीटा जोड़ दो तो कितना बनेगा, बने नहीं बनेगा। तो जब अगर दो एंगल का सम 90 आता है तो हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसलिए मैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज कहता हूँ, ठीक है। अब कौन आ गया, और लिख लो 10 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा, कॉट थीटा की, ठीक है। तो 10 किस में चेंज हो रहा है, कॉट में। उसी प्रकार से कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 किस में चेंज हुआ, कॉट, तो कॉट किस में चेंज होने वाला है, 10। वेरी गुड। अब बाकी कौन बच गए, सेकेंड कॉसेक। तो सेकेंड कॉसेक भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, फिर से बोलो, कोसेक, हाँ बोलो, 90 माइनस, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होगा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा है ना। तो कॉसेक थीटा बोले तो सेक थीटा 90 माइनस थीटा। इसको लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में लिखो, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, इक्वालिटी है ना, तो है ना। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज विच यू हैव टू मेमोराइज। तो तुमने याद करनी है, ठीक है, ठीक है। ये तुमको याद करनी है। और मैं तुमको एक क्वेश्चन जरूर कराता हूँ, हाँ। तो जैसे थोड़ा सा मैं आगे चला गया हूँ, तो ठीक है, एक क्वेश्चन करा देता हूँ तुमको, हाँ। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 8.2 का हम बाद में करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 8.3 का। फर्स्ट है इवेलुएट। इसको इवेलुएट करना है। फर्स्ट पार्ट है उसका sin 18 अपॉन cos 72, sin 18 अपॉन cos 72। तो सॉल्यूशन, डियर स्टूडेंट्स, तुमको अगर 30, 45, 60, 90 का एंगल नहीं दिया हुआ, बाकी कुछ एंगल दिया हुआ है, किस किस का नहीं दिया हुआ, 0, 30, 45, 60 और 90, इनके अलावा कोई भी एंगल दिया है तो समझ लो उसमें क्या लगने वाला है, 90 माइनस थीटा वाला आइडेंटिटी लगने वाला है। उसको
कंफर्म करने के लिए एक और काम कर सकते हो तुम, जो एंगल्स की रेशियो दी हुई है उन दोनों को जोड़ दो, 90 आता है कि नहीं आता। तो 18 में 72 जोड़ोगे तो 90 आता है। तो ये और एक तरीका है कंफर्म करने का कि ये 90 माइनस थीटा वाला आइडेंटिटी लगने वाला है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इसमें बोला इवेल्युएट करो, मैंने इसकी वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू कैसे बताएं हमको तो पता ही नहीं कि साइन का रेशियो 18 डिग्री के लिए कितना होता है। हमको ये भी नहीं पता कि कॉस का रेशियो 72 डिग्री के लिए कितना होता है, जिनकी हमको वैल्यू नहीं पता और कोई क्लू उसने दिया नहीं है, तो हवा से तुम सॉल्व नहीं कर सकते उसको। तो इसका मतलब जरूर कोई आइडेंटिटी ही लगने वाली है। कैसे कंफर्म हो गया, दोनों को जोड़ा तो 90 आ गया। तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी पक्का लगेगी। नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, जब तुम आइडेंटिटी लगाओगे तो एक ही रेशियो में लगाना, दोनों में मत लगाना। जैसे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो या तो इसमें लगाओ या इसमें लगाओ, दोनों में मत लगा देना। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले में लगाता हूँ। तो सॉल्यूशन साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, तो मैंने ऊपर वाले में लगाया। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉस 90 माइनस थीटा के। तो कॉस यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 18, तो कॉस 90 माइनस 18। ये यहाँ से हम यहाँ ये पहुंच गए, तुमको समझ में आ गया है ना। नीचे वाले ऊपर वाले को बदला तो नीचे वाले को नहीं बदलना से, दोनों को बदल दोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे। सो डोंट चेंज बोथ, ओनली चेंज वन। तो कौन आएगा कॉस, अब 90 में से 18 जाने से तो कितना मिलेगा, 72 मिलेगा ना। नीचे में ऑलरेडी कॉस 72 है, तो कॉस का रेशियो 72 डिग्री के लिए ये भी कॉस का रेशियो 7, तो दोनों कैंसिल हो गया। कितना है आंसर 1, सेम ऊपर है ना, ये तुम्हारे फाइनल आंसर आ गया। आंसर कितना आया 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है cos 48 माइनस, नहीं ये cos वाला ही है ना, तो 5 वाला कर लेते हैं, 4 वाला। हाँ कौन सा हिस्सा, तो चलो 4। तो cosec 31, फिर ध्यान दो, हाँ cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 माइनस sec 59 डिग्री। तो सॉल्यूशन अभी फिर दोनों को जोड़ो, दोनों तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी लगने वाली है। ठीक है, तो cosec एक ही बदलना ना, जैसे मैंने बोला। तो कर दो नंबर को लिख लेते हैं, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। इवेल्युएट ही करना है ना इसको भी इवेल्युएट ही करना है। तो आपकी मर्जी, किसको बदलना चाहते हो, पहले वाले को दूसरे वाले को, पहले वाले को ना। तो cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। देख लो मैंने नहीं दिखाया तुमको ना, चेक कर लो। तो cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। थीटा कौन है 31। वेरी गुड, तो सीख गया। इसको बदलिए, फिर इसको नहीं बदलना। हाँ, तो ये कितना हो गया, तो ये भी कितना आएगा 59 ही आएगा ना। अब दोनों का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा, 1, सेम नंबर में दोनों नंबर सेम है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 आएगा कि 0 आएगा, 0। डिवाइड होने से 1 आना था। हो गया, चलता है लास्ट, आसान है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को कर दो, 2 को करते हैं। 1048 तो लंबा है, मुश्किल का नहीं है। 1023 1042 1067 1042 1067 is equal to 1 to सॉल्यूशन। अब 48 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है,
48 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 42. दोनों को जोड़ने से 90 आता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, हाँ, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हैं, तो देखना है कि कौन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 48 का कॉम्प्लीमेंट्री 42 और 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67. तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को एक साथ लेंगे। तो हम लिखेंगे 10 48, इसको पहले लिख लो 10 42। जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनको एक दूसरे के क्लबिंग कर लो, क्लबिंग मतलब एक साथ। फिर ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाइड है, तो 23 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा 10 67। अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो एक ही को बदलेगा ना, है ना, तो इसको बदल लो जैसे। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन रेशियो है? कॉट। कौन है? कॉट. तो 10 48 की जगह क्या लिखेगा आप? कॉट 10 थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा। थीटा कौन है? 48. इंटू 10 42 डिग्री। अब इन दोनों में से फिर एक इसको बदलते हैं, पहले वाले को ना, इसको नहीं बदलेंगे। तो 10 23 की जगह क्या लिखेगा? कॉट 90 माइनस थीटा कौन है? 23. और इंटू 67. 10 67, ये 10 लिखा, हाँ 10 67। तो 90 में से 48 गया तो 42 ही आएगा। तो लिख लिया, ये जैसा था वैसे। अब ये दोनों को माइनस करने से 67 आएगा, तो कॉट 67 और इंटू 10 67। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब इम्पोर्टेंट बात है तुम्हारे लिए, मैं पहले उस दिन बोला था मैंने कल में, याद रखना कॉट और 10 एक दूसरे के उल्टा होते हैं। दिखाया था ना मैंने तुमको, कॉट ऊपर, कॉट नीचे था, 10 ऊपर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं दोनों। तो उल्टे नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? जैसे a अपॉन बी को मैं b अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? 0 नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। b से b कट गया, a से a कट गया, कितना आएगा? 1. प्लस माइनस करने, सेम नंबर प्लस माइनस में 0 आता है, सेम नंबर मतलब उल्टा पुल्टा होने से, डिवाइड मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। तो ये गलती मत करा करो यार। क्यों बोला मैंने ऐसे? 10 कौन है? 10 का रेशियो p अपॉन b, कॉट का रेशियो क्या है? p अपॉन p। 20 से 20 कट गया तो कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ गया? यस सर. हेलो डियर, चलो ये कितना आएगा? 1। तो एंगल सेम है, यस. सेम एंगल के लिए कॉट, तो कितना आंसर आएगा? 1 कट जाएगा। इन दोनों को भी 1, कितना आएगा? 1। यहाँ पर लिखिएगा आप, बिकॉज कॉट थीटा एंड टेन थीटा आर क्या है? क्या है एक दूसरे के? रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के ठीक उल्टा होते हैं। किसको बोलते हैं रेसिप्रोकल? जो ठीक उल्टा। हाँ, दूसरा डेफिनेशन क्या है रेसिप्रोकल्स का? जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, ठीक है। तो 10 का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट। कॉट. और साइन का कौन है? साइन का. याद रखो, मैंने तुमको बनाया था पंडित बद्री प्रसाद। साइन के नीचे मैंने कॉसेक लिखा था, और कॉस के नीचे क्या लिखा था? अबे यार तुमको फिर हो गया, साइन कॉस 10। साइन क्या है? b अपॉन h। ये कौन है? b अपॉन h। n क्या है? b अपॉन b। साइन के नीचे साइन में क्या लिखा था? तो कहाँ लिखा था? ये दोनों इधर के उल्टे हैं, तभी साइन है p अपॉन h और कॉसेक क्या है? h अपॉन p। तो कल मैं सिखाया था सेक कॉस क्या है? b अपॉन h। सेक कौन है? h. अब बताओ, तो अब बोर्ड की तरफ बिना देखे बताओ, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट।
तो ये पेयर याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ओके सर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की जान है भाई, पहले इसको याद रखो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर ये ढंग से याद नहीं, बिल्कुल रट्टा हुआ होना चाहिए। और जवान जैसे मैंने पूछा नहीं कि जवान से ढंग से निकलना चाहिए, समझना है। और बाकी आज क्या याद करना है, जो मैंने आइडेंटिटीज सिखाई हैं। तो आज के लिए ठीक है।